हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वोकेबलरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है? सोख लेना। ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना। तो इसके लिए मैं जो इम्पोर्टेंट वो है इसमें है इम्बाइब। सोलो मतलब निगल लेना, आपको पता ही होगा। ठीक है, जिसमें मैं सर्किल कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एसिमिलेट मतलब ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके लिए मैं बता देता हूँ। एक होता है इनग्रॉस, ENGROSS, इनग्रॉस। इसका मतलब ये होता है क्या कर लेना, सूख लेना। ठीक है, और हाँ, दो तीन और बता देता हूँ। एक जो वर्ड होता है मैंने ये भी ध्यान रखिए, होता है फ्रेजल वर्ब में आपके आ जाए मॉप अप। मॉप अप मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपस में मिला लेना। मॉप अप मतलब मिला लेना। ठीक है, कॉन्क्लूडिंग एक्शन, मिला के एक्शन करना, कॉन्क्लूडिंग एक्शन। ठीक है, तो मॉप अप वर्ड हो जाएगा। और कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मतलब यही होता है। ठीक है, ब्लॉटिंग। ठीक है, सोखने के लिए ब्लॉटिंग भी करते हैं ना, ब्लॉटिंग पेपर, तो ब्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉट हो गया। और एक वर्ड है रिबेट। ठीक है, रिबेट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या होता है? सोख लेना। ठीक है, तो अब निकालने के मीनिंग मतलब इसका एंटोनिम चाहिए, डिस्चार्ज, उल्टी कर देने जैसा होता है। ठीक है, डिस्चार्ज मतलब होता है निकाल दिया जाना। डिस्चार्ज हो गया, वॉमिट हो गया, इजेक्ट हो गया, स्प्यू कर देना, डिस्चार्ज कर देना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, याद रखिएगा इसे। एब्सटेन, एब्सटेन मतलब बचना, किसी चीज़ से परहेज मतलब उससे बचना, आप ये समझ सकते हैं, बचना। रिफ्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, रिफ्रेन हो गया, डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होल्ड बैक, अवॉइड, ये देखिए एसक्यू, ये मैंने आपको पुराना बता ही दिया। एसक्यू इसका मतलब भी होता है बचना। पुराने वीडियोज़ में आप ये ध्यान रखिएगा, यदि आप शुरू से पढ़ते आएंगे तो उसमें बहुत सारे वर्ड जो मैं आगे बता रहा हूँ वो पहले से कवर्ड हैं। ठीक है, तो उससे याद होने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको फिर दोबारा जब सुनेंगे फिर याद हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ के भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसक्यू हो जाएगा। ठीक है, और बचने के लिए और क्या है? बचने के लिए वर्ड है अलूफ फ्रॉम, आपने सुना होगा। ये फ्रेजल वर्ड बहुत बार आता है ना, कीप अलूफ फ्रॉम। ठीक है, कीप अलूफ फ्रॉम। ठीक है, तो इससे भी होता है बचना। और सिट ऑन द फेंस, एक इसके लिए मीडियम बता रहा हूँ, सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे भी मतलब होता है बचने की मीनिंग में। ठीक है, जैसे किसी का भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन, इंडल्ज मतलब उसमें मिल जाना, उसमें काम करना, गो ऑन, कंटिन्यू। ठीक है, एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस मतलब क्या होता है? जो संयमी आदमी हो। ठीक है, जो अपने कंट्रोल में रहे। ठीक है, मॉडरेट, मॉडरेट हो गया, बैलेंस्ड, कंटिनेंट, कंट्रोल्ड। ठीक है, तो इसके लिए और बहुत अच्छे वर्ड बताता हूँ, में से बहुत ही अच्छे वर्ड तो नहीं मुझे दिख रहे। जैसे आप संयमी का बोल सकते हैं, हाँ, ऑस्टियर, ऑस्टियर, EUSTERE, ऑस्टियर हो गया। और टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट। ठीक है, ऑस्टियर हो गया, टेम्परेट हो गया। एसिटिक, एसिटिक। और सीधे की मीनिंग में और क्या हो जाएगा? सोबर। ठीक है, सोबर। बस इतने ही मुझे याद आ रहे हैं अभी तो। ठीक है, तो इन सब का मीनिंग हो जाएगा जो क्या नाम है, बहुत ही संयमी रहता हो। ठीक है, इसके एंटोनिम में ग्लूटन, ग्लूटन मतलब एक्चुअली होता है जो बहुत ज़्यादा जो खाना वाना खाता हो। ठीक है, ग्लूटन, सेंसुअल। ठीक है, नेक्स्ट एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब क्या होता है? जो जो बहुत ज़्यादा बाइजेंटाइन हो। ठीक है, इसके लिए बहुत बढ़िया वर्ड बताता हूँ, बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन, पर मतलब पेचीदा हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, ऑब्सक्योर, इसमें बढ़िया वर्ड है ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑब्सक्योर बढ़िया वर्ड है ये, ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑकल्ट, इंट्रिकेट, ये भी बढ़िया वर्ड है, इंट्रिकेट भी। ठीक है, इंट्रिकेट। रिकंडाइट, ये भी बढ़िया वर्ड है, रिकंडाइट भी। ठीक है, रिकंडाइट। और आर्केन, आर्केन, इसका भी मतलब होता है बहुत ही पेचीदा। आर्केन हो गया। इनिग्मा, कहते नहीं मैथ्स मेरे लिए इनिग्मा है। ठीक है, इनिग्मेटिक। ठीक है, आर्केन हो गया, इनिग्मेटिक हो गया। इsoteric, इsoteric, इsoteric। क्रिप्टिकल, ये मैंने वर्ड पहले भी इंक्लूड कर लिया है पुराने वीडियोज में। क्रिप्टिकल मतलब जैसे कहते हैं क्रिप्टिक कोड। ठीक है, जो बहुत ही कठिन हो, जटिल हो, उसे तोड़ना नामुमकिन हो। ठीक है,
तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपन हो, क्लियर हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। एब्जर्ड, एब्जर्ड मतलब बिल्कुल क्या नाम है, रेडिकुलस आप समझ सकते हैं, रेडिकुलस बिल्कुल इसका कोई बेसिस पे बात कर रहा हो ना, रेडिकुलस, ठीक है। तो एब्जर्ड मतलब हो जाएगा सिली, ठीक है, फुलिश, रेडिकुलस, रेडिकुलस हो गया। रेडिकुलस से मुझे एक वर्ड और याद आ गया, रुकिए बताता हूँ आपको, लुडिकुरस, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, लुडिकुरस। तो ये दोनों मिलते जुलते इसलिए यहीं बता दिया हूँ, रेडिकुलस और लुडिकुरस ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। इनेन, इनेन हो गया, ठीक है, और इरेशनल, ठीक है। और एक और बताता हूँ, एसनाइन, इसका भी मतलब मूर्ख होता है, एसनाइन, ठीक है। कैसे याद किया? 80 में से 9 नंबर जो पाएगा वो क्या होगा? मूर्ख ही होगा, है ना, विवेकहीन होगा, ऐसे ही, ठीक है। और कौन सा? फार्सिकल, फार्सिकल, फार्सिकल मतलब ये होता है, फार्सिकल हो गया। गूफी, इसका भी मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, ठीक है। रेशनल हो गया, रेशनल, सीन, बैलेंस्ड, इन सब के मीनिंग ये हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ इडियम्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला है फ्लाई अ काइट, ठीक है। फ्लाई काइट मतलब क्या होता है? जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आप कुछ उसमें क्या करते हैं, आप उसे चेक करते रहते हैं कि कहीं कट तो नहीं रहा, कहीं किसी से कट ना जाए, ठीक है। तो आप फैक्ट्स को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते रहते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा डिटेक्ट द फैक्ट्स, ठीक है। फ्लाई या काइट्स मतलब डिटेक्ट द फैक्ट्स। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स, टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, ठीक है, मतलब आप बेंड ओवर मतलब आप पहले फिर से पीछे से जाते हैं, मतलब फिर से आप दोबारा प्रयास करके फिर उसे आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब आप असफलता पा रहे हैं लेकिन फिर आप दोबारा वापस जाके फिर उस पर मेहनत करते हैं, ठीक है। टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, ठीक है। तो टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब हो जाएगा टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। होल्ड कोर्ट विद, होल्ड कोर्ट विद का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी कहानी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो इंटरटेन करती है और इंटरेस्टिंग हो, जैसे कोई फ़नी स्टोरीज, ठीक है, जैसे कोई फ़नी स्टोरीज आप उसे सुना रहे हो, ठीक है, फ़नी स्टोरीज, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और कन्फ्यूजिंग वाले मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। इजी वाले मैं इसमें इंक्लूड अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ कन्फ्यूजिंग वाले जो एग्जाम में आप 4 ऑप्शन देखते भी हैं फिर भी आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। होल्ड कोर्ट विथ का मतलब हो जाएगा कि इंटरटेन विथ इंटरेस्टिंग, इंटरटेन विद इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग फनी स्टोरीज, फनी स्टोरीज, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। होल्ड कोर्ट विद का मतलब होता है इंटरटेन विद इंटरेस्टिंग फनी स्टोरीज। नेक्स्ट, थ्रो कॉशन टू द विंड्स, ठीक है। थ्रो कॉशन टू द विंड्स का मतलब क्या होता है कि आंधी आने से पहले आप उसे सावधानियों से दूर हट जाएं, ठीक है, उससे रेकलेस कर दें, ठीक है। टू बिहेव रेकलेसली, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं टू बिहेव, टू बिहेव रेकलेसली, ठीक है, रेकलेसली, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा थ्रू कॉशन टू द विंड्स, टू बिहेव रेकलेसली, ठीक है। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, अब देखिए हिंदी में इसका मतलब बताता हूँ, माफ़ करना मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं माफ़ करना मेरे दोस्त, ठीक है, मुझे माफ़ करना दोस्त, ठीक है। यदि आप कोई भी काम कर मतलब उससे आप कुछ कहते हैं वो कहता नहीं मैं नहीं कर सकता, ठीक है, तो एक्सक्यूज माई फ्रेंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू अपोलोगाइज, टू अपोलोगाइज, अपोलोगाइज फॉर स्वेरिंग, ठीक है, कि मतलब वो नहीं कर सकता उसे माफ़ करो, ठीक है, कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्सक्यूज माई फ्रेंच, ठीक है। एक्सक्यूज माई फ्रेंच का मतलब क्या होता है? मुझे माफ़ करना दोस्त, टू अपोलोगाइज फॉर स्वेरिंग, ठीक है। तो ये था लास्ट इडियम्स, ठीक है।
और ये मैंने आपको बता ही दिया IDM साला, तो आप पर डे इसे नोट करते रहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले मैं टिक कर देता हूँ, आप उससे ईजिली याद कर सकते हैं, सभी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।